नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों फाइनली चाइना ने ऑफिशियली रूप से जो है वो जापान को धमकी दे दी न्यूक्लियर बम की कि अगर आपने ताइवान के इशू में इसी तरीके से दखलंदाजी अपने करते रहे तो चीन जो है वो जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम से भी जो है वो हमला कर सकता है। जैसा कि आप यहाँ आर्टिकल देख सकते हैं कि चाइना थ्रेटन्स टू न्यूक जापान नॉन स्टॉप। यहाँ देखिए वर्डिंग कैसी यूज़ हो रही है, नॉन स्टॉप। If it tries to defend Taiwan, says it is making an exception in the no first use policy for Japan। यानी चाइना अब यहाँ न्यूक्लियर जो पॉलिसी जो यूज़ करने की जो पॉलिसी रहती है उसमें एक अलग तरीके की थ्योरी लाने जा रहा है, जिसको आप एक्सेप्शन थ्योरी के नाम से भी कह सकते हैं। और इस एक्सेप्शन थ्योरी का मतलब ये है कि जैसे कोई भी देश जो न्यूक्लियर बम जिन्होंने अपने पास तैयार कर लिए हैं और जिन्होंने उनका सफलतापूर्वक जो है वो टेस्ट भी कर लिया है, तो न्यूक्लियर कैपेबल कोई भी कंट्री क्या करती है कि कोई भी जब वो न्यूक्लियर बम अपना बना लेती है तो उसके बाद वो एक अपनी पॉलिसी इशू करती है कि वो इसका यूज़ कैसे करेगी। तो उसी यूज़ करने में बहुत से देशों ने, इंडिया से लेके चाइना से लेके तमाम देशों ने जो है इस पॉलिसी को इशू किया है, जिसको कहते हैं नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। अब इस नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी का मतलब ये है कि वो देश उस न्यूक्लियर बम का तब तक इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि कोई दूसरा देश उस देश के ऊपर जिसके पास न्यूक्लियर बम है उसके ऊपर न्यूक्लियर बम से हमला ना करे। यानी चाइना तब तक किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर बम से हमला नहीं करेगा जब तक कोई देश चीन के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर बम से हमला ना करे। लेकिन अब इसका इन्होंने कहा है कि इसमें ये एक्सेप्शन थ्योरी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। किसके लिए? जापान के लिए। क्योंकि इनका ये मानना है कि जापान अब इतना ज़्यादा ताइवान इशू में इन्वॉल्व होता जा रहा है कि अब ये न्यूक्लियर बम का हमला भी कर सकते हैं जापान में। यानी बिना जापान के हमला किए ये जापान के ऊपर कर सकते हैं हमला न्यूक्लियर बम से। इसी को इन्होंने कहा है एक्सेप्शन थ्योरी फॉर जापान। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका जो एक मिलिट्री का जो एक ऑफिशियल चैनल था चाइना का, उससे इन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया था जो कि अब डिलीट हो चुका है क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। उस वीडियो में दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो है जापान के ऊपर जो है बम गिराते और परमाणु बम का हमला करते। अब सोचिए, इन्होंने कहा है कि नॉन स्टॉप ये बम गिराएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जापान को तो पहले से ही अनुभव है कि न्यूक्लियर बम का असर कैसा होता है, तो चीन को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार के हमले में 2 गुने से ज़्यादा का इफ़ेक्ट जापान को मिलेगा। तो अब इस कदर सोचिए कि जापान को लेकर चीन किस तरीके से अब अपना एग्रेशन दिखा रहा है ऑफिशियली रूप से। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑफिशियली रूप से, अब तक तो उसका माउथपीस जो ग्लोबल टाइम्स है वो बोलता था, लेकिन अब चाइना जो है ऑफिशियली रूप से इस तरीके से धमकी जापान को दे रहा है। तो अब आप लोग का ये सोचना होगा कि आखिर ऐसा इशू हुआ क्या, आखिर ताइवान पे जापान ने ऐसा क्या कह दिया या उसने ऐसा क्या काम कर दिया जिसकी वजह से चीन जो है वो इतना ज़्यादा आज एग्रेवेट हो रहा है। तो हुआ ये है कि जापान हर साल अपनी क्या करता है कि एक अपना एक डिफेंस को लेके, अपने डिफेंस पॉलिसीज़ को लेके अपना एक वाइट पेपर इशू करता है। वाइट पेपर से मतलब वो डॉक्यूमेंट से होता है जो कि वो ऑफिशियली रूप से रिलीज़ करता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे जापान ने डिफेंस पे अपना जारी किया है तो उसकी डिफेंस पे ऑफिशियल स्टैंड क्या है वो उसको बताता है। तो हर साल जापान क्या करता है, अन्य देशों की तरह जापान भी अपना एक डिफेंस के ऊपर एक वाइट पेपर इशू करता है। यहाँ जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, रेड साइड में जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है और वाइट साइड पे जो आपको वाइट कलर में दिख रहा है, तो जो पिंक कलर में जो आपको दिख रहा है वो इनके 2020 के एडिशन का है वाइट पेपर डिफेंस के ऊपर। और जो आपको ये आपको लेफ़्ट में जो आपको वाइट पेपर में जिसमें आपको समुराई योद्धा जो है आपको एक घोड़े के ऊपर दिख रहा है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका 2021 का लेटेस्ट एडिशन है जापान का डिफेंस पॉलिसी के ऊपर। तो इसमें उन्होंने कई चीज़ों के बारे में बात किया कि चाइना किस तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने इसमें इस बार ये इस चीज़ को भी मेंशन किया कि चाइना से ओशियन में जिस तरीके से अपना एग्रेशन बढ़ा रहा है उस कारण से कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे ख़तरा हो सकता है आने वाले समय में, चाहे वो आपका पैसिफिक रीजन हो या साउथ चाइना सी हो। तो इन सब चीज़ों को मेंशन करने के साथ ही साथ भारत को भी इस बार डिफेंस के अपने वाइट पेपर में जापान ने 7 बार भारत का मेंशन किया। साथ ही साथ ताइवान को भी इस बार ऐसे मेंशन किया कि जैसे ताइवान एक सेपरेट कंट्री हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियली रूप से जापान ने कहीं ये नहीं कहा कि वो चीन की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मान रहा है।
हाँ, ये बात अलग है कि 2 से 3 दिन पहले इनके जो एक मिनिस्टर थे जापान के, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमें जो है वन चाइना पॉलिसी को रीलुक करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी भी ऑफिशियली रूप से जापान ने कहीं ये नहीं कहा कि वो वन चाइना पॉलिसी को नहीं मान रहा है। तो अब हुआ क्या कि इसी जो इनका जो वाइट पेपर था, इसमें इन्होंने क्या किया कि आपको मैं जैसे दिखाऊं तो आप यहाँ जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2021 का आपको जो इनका डिफेंस का जो वाइट पेपर का जो इन्होंने मैप इन्होंने इशू किया चीन का, उसमें आप देख सकते हैं जो कि आपको राइट साइड में दिख रहा है। और 2020 के एडिशन के जो डिफेंस का इनका वाइट पेपर था, उसमें जो उन्होंने चीन का जो इन्होंने मैप इशू किया, उसको आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं। तो राइट साइड में जो आप देख रहे हैं 2021 के मैप में, उसमें आप देख सकते हैं कि एरो के ऊपर ये जो ताइवान जो आपको दिख रहा है वो हल्के शेड में दिख रहा है, जैसे और कंट्रीज़ दिख रही हैं। जैसे आपको भारत दिख रहा है, या अफ़गानिस्तान दिख रहा है, या पाकिस्तान दिख रहा है, या जापान आपको दिख रहा है, या साउथ कोरिया आपको दिख रहा है, या नॉर्थ कोरिया दिख रहा है। यानी जितने भी ऐसे कंट्रीज़ जो चीन से अलग हैं या चीन का जो हिस्सा नहीं है, उनको देखिए जापान ने हल्के शेड में, ग्रे शेड में दिखाया है 2021 के मैप में। लेकिन यही आप जब 2020 के मैप में देखते हैं इनके आप लेफ़्ट साइड में, तो आप देखते हैं कि एरो के ऊपर इन्होंने चीन के जैसे हर प्रोविंस को इन्होंने किसी ना किसी कलर में दिखा रखा है, उसी तरीके से इन्होंने ताइवान को भी पिंक कलर में दिखा रखा है। यानी 2020 के एडिशन में इन्होंने ताइवान को चीन का हिस्सा माना जब इन्होंने चीन का मैप जारी किया। लेकिन इन्होंने 2021 के अपने लेटेस्ट एडिशन में जब चीन का मैप जो जारी किया है अपने वाइट पेपर में, उसमें इन्होंने ताइवान को अलग दिखाया है, हल्के शेड में दिखाया, यानी एक तरीके से सेपरेट कंट्री। यही वो पॉइंट है जो कि चीन को बहुत ज़्यादा इस समय दर्द दे रहा है, क्योंकि जापान लगातार ताइवान के रिलेटेड कोई ना कोई एक्शन लेता जा रहा है। अभी आप लोग को याद होगा कुछ दिन पहले ही जापान की जो अपर हाउस था, उसने क्या किया था कि एक रेजोल्यूशन को पास किया था कि जिसमें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो नेक्स्ट मीट होने वाली है, उसमें ताइवान को भी क्या किया जाए, इनवाइट किया जाए, और ताइवान को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। तो ये तमाम ऐसे काम हैं जिसकी वजह से अब धीरे धीरे चीन ये मान रहा है कि अब ताइवान को लेके जो जापान है वो कुछ ज़्यादा ही अब इंटरवीन कर रहा है, और इसी को लेके इन्होंने ये धमकी दी है। हालांकि दोस्तों देखिए, जापान का डिफेंस बहुत मजबूत है, और जापान टेक्नोलॉजी और हथियारों की बात की जाए, चाहे टेक्नोलॉजी की बात की जाए, वो उसको कई बार जापान कह चुका है कि उसको सिर्फ 2 से 3 महीने चाहिए अपने आप में बड़े से बड़े हथियार को खड़ा करने के लिए और बड़ी से बड़ी आर्मी को अपने यहाँ खड़ी करने के लिए। तो इसलिए देखिए, जापान भी कोई कमज़ोर नहीं है, बस अभी वो अपने पूरे पत्ते एक तरीके से नहीं खोल रहा है। और रही बात चीन की, तो देखिए चीन की लीडरशिप में जो इस समय जिनपिंग हैं, वो इस समय आप कह सकते हैं कि वो सत्ता के नशे में जो है वो अब कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। अब उनको ये है कि वो किसी न किसी तरीके से ताइवान को जल्द से जल्द अपने में मिला लें, और साथ ही साथ एलएसी के पास का भी बहुत सा एरिया भारत का कैप्चर कर लें, ताकि वो चीन के लोगों को दिखा सकें कि मैं कितना ताकतवर हूँ। और देखिए दोस्तों, ताकत का जो नशा होता है वो इतिहास में आप लोग जानते होंगे, कोई भी देश रहा हो, उसका कोई भी शासक रहा हो, कोई भी राजा रहा हो, या कोई भी लीडर रहा हो, जिस देश में भी ऐसा हुआ है तो अंत में ये जो नशा होता है ये उस देश की ही बर्बादी का कारण बनता है। बाकी दोस्तों, आप लोग की इस विषय पे क्या राय है, आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिएगा। यहाँ आप मैप भी देख सकते हैं, मैंने अलग अलग रेक्टेंगल्स में जो है साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, चाइना को दिखा रखा है, और ताइवान के ऊपर ही जो है मैंने एक छोटे से रेक्टेंगल में जो है आपको दिखा रखा है पॉइंट के रूप में, जो कि आपका सेनकाकू आइलैंड है। तो देखिए, इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत है, इसीलिए देखिए ताइवान बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है जापान के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, और प्लीज़ मेरे व्यूवर से मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखा करिए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, साथ ही साथ इस पर कमेंट ज़रूर लिखा करिए, वीडियो पे कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर किया करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।